ड्रामा तो बहुत धमाकेदार चल रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है जमाई नंबर 1 चल रहा है और धमाके ना हो, एक के बाद एक धमाके तो होने ज़रूरी है। और मज़ा आ रहा है। नई एंट्री हुई है हमारी साइली राय की, मतलब जो हमारी बचपन की फ्रेंड है, मतलब जो दादा की बचपन की फ्रेंड है। जब वो दोनों 5 साल के थे तब से वो दोनों एक दूसरे के साथ है, स्कूल साथ में जाना, इवन वो हमारे घर पे ही रहती थी और हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड था उनके साथ। मेरा बहुत अच्छा था। मैंने उनको जैसे देखा मैंने कहा ओह माय गॉड साइली ताई साइली ताई, तो वो मुझे देख के बहुत खुश हुई है कि ये नई नवीली दुल्हन। तो उनको बुरा भी लगा कि यार नील ने शादी कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। हमारा भी वैसा ही है, बट हम सब हमारी मतलब मेरी आई उनको अपनी बहू बनाना चाहते थे, उनको इतनी पसंद थी वो। बट डेस्टिनी लिखा था मेरी किस्मत में, मेरे दादा की किस्मत में नील भाभी का आना, तो वैसा। लेकिन अभी सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब नई एंट्री के साथ। रिद्धि भाभी को शायद थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, सब मेरे से हट के उस पर जा रहा है। वो होता ही है, गर्ल्स का नेचुरल नेचर होता है। बट बहुत मज़ा आ रहा है। करेक्ट। ओ माय गॉड, शुक्र है माता रानी का मेरी शादी हो गई। मुझे लग नहीं रहा था होगी। बहुत ड्रामा था, मंजली को बहुत मैनिपुलेट किया गया था। मतलब एक तो वो प्रेग्नेंट भी है, दूसरा बहुत सारी दिक्कतें थी। आई बाबा की इतनी इंसल्ट होगी जब गांव के वो त्रिम्बकेश्वर के महंत जी आते हैं तो बाबा को हार्ट अटैक आ गया। फिर तो एक मिनट के लिए मुझे लगा नहीं, मतलब माँ बाप से ज़रूरी तो कुछ नहीं होता। बट जब बाबा हॉस्पिटल में थे तो बाबा ने भी बोला कि मंजरी की शादी करवा दो प्रथम के साथ। दादा तो मान ही नहीं रहे थे। दादा माने आई, आई को कौन मनाएगा, मतलब है ही नहीं कोई। बट ठीक है, उस टाइम पे आई बहुत टूटी। मतलब दादा के टाइम पे भी यही हुआ था, उनके दोनों बच्चों के टाइम पे वो चाहती थी उनकी शादी खुद करवाना। दादा के टाइम पे एटलीस्ट मैं उनके पास थी, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया। मैंने खुद ही बोला था कि मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ़ हो, लेकिन हो गया वैसा। मतलब जानबूझ के नहीं किया। बट फिर फाइनली आई भी मान जाती हैं। फिर हमारी शादी होती है, लेकिन कहाँ शादी भाई, मैं शादी के मंडप से मैं गायब हो जाती हूँ, मैं खुद ही भाग जाती हूँ। मतलब दुल्हन गायब होती है, किडनैप होती है, मैं खुद ही भाग जाती हूँ। बट जैसे जैसे करके मेरे को वापस लाते हैं। फिर मेरी और प्रथम की फाइनली शादी हो जाती है। और ये देखो अभी मेरा शादी वाला लुक। साड़ी वारी। मंजरी का ना, मंजरी शादी के बाद खुश तो बहुत है, बट अभी प्रथम के साथ थोड़ी सी नोक झोंक चल रही है अपने हमारे रिश्ते को लेकर, क्योंकि हम दोनों ना बहुत यंग है। मतलब शादी का प्रेशर सर पे था और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो इसलिए हमें शादी करनी थी, क्योंकि 9 महीने के बाद तो फिर हो जाता कांड वैसा। तो लेकिन शादी ना बहुत जल्दी हो गई है, तो जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है ना, हम दोनों यंग हैं, हम दोनों को ना बहुत दिक्कतें आ रही है। क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे ना पति पत्नी व्रता टाइप्स लड़की होती है। मैंने अपनी आई को देखा है, मेरी आई मेरे बाबा के लिए हर एक चीज़ करती हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रथम है जिसको ये मेरी छोटी छोटी चीज़ें करने से ना बहुत इरीटेशन हो रहा है, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है कभी उसके सर पे कोई खड़ा रहे। उसके रूम में आज तक कोई उसने मतलब किसी के साथ रूम नहीं शेयर किया है, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट ठीक है, ये चलता रहता है हस्बैंड वाइफ में। सोनल जी के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी है। मतलब अभी मेरा उनके साथ फर्स्ट सीन ही था, तो मतलब बहुत अच्छी वाइब थी उनके साथ। मतलब ऐसे हग वग हमारा, मतलब मेरे को थोड़ा हेजिटेशन था, वेरी ऑब्वियस सबको होगा जो फर्स्ट टाइम। बट हमारा मीटअप ऐसा होना चाहिए ना कि हाँ लगे। एज अ सोनल भी उनका बहुत प्यारा था, एज अ साइली ताई भी बहुत प्यारा था। मतलब कुछ डिफरेंस नहीं लगा, बहुत प्यारी, मतलब बहुत प्यारी है वो। हाँ प्लीज़ देखते रहो हमारा जवाई नंबर 1, रात को 7 बजे और 11 बजे। और अभी तो नई एंट्री हो चुकी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत तड़कता फड़कता चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको अभी तक शायद नहीं मिली, जैसे हमारी भाभी का जेलस होना, दादा का जेलस होना, और घर पे इतने सारे ड्रामे, और कंचन अब क्या करेगी, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ देखिए हमारा जवाई नंबर 1। थैंक यू सो मच।